2025 में पकौड़ी बेच लेना, मगर बैंक में काम मत करना। सर जी देखियो, मेरे खाते से पैसे निकल गए। रुक जा, खाते में आधार कार्ड था ना? आधार कार्ड जेब में, खाते में पैसे थे। अरे मेरा मतलब है कि बैंक में आधार कार्ड लगवाया था। आधार कार्ड कहाँ से लग जाएगा? छोटा वाला भैया लेकर आए, उसे तक तो लगाया नहीं। हटिए रे साइड में को। दादी आराम से, जल्दी से पैसे निकाल दे, तेरे दादा का पैर टूट गया। गिर गए थे ना, हाथ से तोड़ लिया उसने। मेरा मतलब है कि कैसे टूट गया? लल्ला क्या बताऊं, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल चला रहे थे ना, कंधे पर रखी थी, पैर पर गिरी तो टूट गया। तेरा दिमाग सही है? अब वैसे अब तो बेचारों से चल भी नहीं मिलता होगा। तू आओ, पहले उसे भगा के देख ले। ना रहने दो, आजा आजा, पैसे बाद में निकल जाएंगे। रहने दो। आजा, जब वो भागे तो तू भी ऊपर बैठ जाइए। अब दादी मैं गुम्मेबाजी पे उतर जाऊंगा। तो मेरे पैसे क्यों नहीं निकाल लिया है? क्योंकि तुम्हारा खाता फ्रीज हुई जाए। ले अब फ्रीज हुई जा, कल को कहने लगेगा कि तुम्हारा खाता पंखा हुई जा। फ्रीज नहीं, फ्रीज हो जाए। तुम्हारा खाता ऊपर से बंद है तो पैसे नीचे से निकाल दे। सही में गुम्मा मार दो। ओके। तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारा खाता ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि तुमने 1 साल से चलाया ही नहीं है। मैं कहाँ से चला लूंगी जब खाता तेरे पास है। मेरे पास होता मैं उसे रोज खेत तक ले जाया करती। अरे फिर ले जाओ कोई नहीं। जय भाई, बूढ़ी औरत है, प्यार से बात करो। देखो दादी, ऊपर जो बड़े अधिकारी बैठे हैं, हाँ, उन्होंने तुम्हारा खाता बंद कर दिया। पहले तो उन नासपीटों को नीचे बोला। ऊपर बैठे क्यों? अम्मा उन्हीं से बात करूंगी। बैंक के ऊपर थोड़ी बैठे हैं। और फिर टाइबर पर चढ़ गए। वो बैंक के बड़े अधिकारी हैं। कितने बड़े हैं? छत से टकरा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बीबी को बचा लो। मैं तो बचा लूं, मुझे दे दिया तू। डॉक्टर साहब, इसकी जान तुम्हारे हाथों में है। निकलो। तेरा दिमाग उमाग सही है? मैं अच्छा दिक्कत बताओ क्या रही है? ये 4 दिन से रोटी नहीं खा रही है। चावल चावल खा रही है? आए, चावल नहीं खा रही है। अभी तो तू कह रहा है रोटी नहीं खा रही है। अरे कैसा है, मतलब दोनों ही नहीं खा रही है। सूखी सब्जी खा रही है? तेरा दिमाग सही है, कुछ नहीं खा रही है। ओ, तो पहले लीवर की जांच होगी ना? पहले इसकी कर दो, लीवर थोड़ी देर बैठ जाएगा। दल्ले रोड पर नहीं खिंचड़ लिया, इसके पेट में है लीवर। क्या पेट में है? आग खा, लीवर कब खा लिया इसने? पागल आदमी, खाया नहीं है, लीवर पहले से ही पेट में था। ओफो, अब पता चला रोटी क्यों नहीं खा रही है। पेट तो पहले से ही लीवर से भरा पड़ा। मुंह पर चाटा मारूंगा। डॉक्टर साहब माफी दे दो। देखो, जब तक लीवर काम नहीं करेगा भूख नहीं लगेगी। ये तो लीवर की गलती है, मगर ऐसा भूख क्यों नहीं लग रही है? तो रोज पोछा लगा रही है। तू फिर रही है? कौन है? कोई भी सुबह को मुंह उठा कर इंटरव्यू देने चला रहा है। नेक्स्ट भेजो। सर ये लो, मेरी सीवी देखो। सीवी ने ये बताओ कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? तो पहिए लगा दो इसमें। अरे मेरा भैया, कंपनी को आगे तुम बढ़ाओगे। तो मैं कोई बगैर पहियों का धक्का लगा लूंगा इसमें। तेरा दिमाग सही है। ये जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पे हैं, पिछले 5 साल से कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये 5 साल और जोर कर ले, फायदा तब भी कोई नहीं है। जब तक पहिए नहीं लगेंगे कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। तू सिर्री उर्री है? कौन है? मेरा मतलब है कि ऐसा क्या करें कि हमारी कंपनी बाकी कंपनी से ऊपर हो। तो ऊपर 2 कमरे और बनवाए तो। चल निकल भाग। अब आइया बदतमीजी पे। अब ऐसा ऊपर करने के चक्कर में माँ कंधे पर रख लियो, क्या करो? ऐसे नहीं होता, तुम काम करोगे तो कंपनी ऊपर जाएगी। अब भी समझ में नहीं आई। इसमें मिस्त्री लगाएगा, मुझसे बन जाएंगी सीधी दीवार। मैं कह रहा हूँ भाग जाए यहाँ से। जाए तो रही हैं, और इतना पढ़ लिख कर तुम्हारे लिए कमरे बनाते फिरेंगे। अब जब तक मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल नहीं देख लूंगा, बारात नहीं करूंगा। नहीं मानेगा तू? नहीं मानूंगा। बेटा, मेरी बेटी मोटरसाइकिल से कीमती है। किसने लगाए इतने पैसे? तेरा दिमाग तो सही है। अरे तो किसी ने पैसे लगाए होंगे, तभी तो कीमत का पता चला होगा। और तुम मोटरसाइकिल का जुगाड़ करो। तुझे नहीं पता है, घर की बड़ी बेटी सारी दौलत होती है। नहीं, सारी दौलत का मैं क्या करूंगा? तुम एक मोटरसाइकिल और लौंडिया छोटी वाली देते हो। हरामी, अब मैं तेरे ऊपर मुकदमा लिखूंगी। मेरे ऊपर चलना जाए पेन, मुकदमा लिखूंगी। मैं अपने ऊपर टैटू बनवाऊंगा। तू पागल उगल है? कौन है? वाह, जब मेरे ऊपर मुकदमा लिख जाएगा तो मैं टैटू कहाँ बनवाऊंगा? ले आओ। तुम अपने ऊपर लिखवा लो मुकदमा, तुम्हारे सर पे बाल भी नहीं है। पागल है, तेरे ऊपर नहीं, थाने में तेरे खिलाफ लिखा जाएगा मुकदमा। तो बात थाने में पहुंच जाएगी तो मोटरसाइकिल रहने दो यार। बेटा सही बताइए, तुझे मेरी लौंडिया पसंद है? नहीं होगी, तुम दूसरी दे दोगी। अब मैं टांग पकड़ कर उल्टा लौट दूंगी। सर, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है तुम मरोगे तुम्हारे परिवार को पैसा मिलेगा। रहने दे, मैं मरूंगा ही नहीं। सर सोच के देखो, तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो। हाँ, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारी मौत हो गई तो? रुक जा, सोचन दे। ठीक है। ये मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया। हाँ। इसमें तो जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ उसकी मौत हो गई। अरे एक्सीडेंट में तुम मरोगे। तेरी जान कसम, मेरे मुड्ढे मुड्ढे में चोट आई है।
तो एक बार फिर से सोचो। ठीक है। तुम रोड पर मोटरसाइकिल से जा रहे हो, हाँ। दूसरा मोटरसाइकिल वाला तुम्हें मार कर चला गया। रुको सोच लूं, मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ। हाँ। और ये मेरी दूसरी मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई और वो तुम्हें मार कर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? मेरा मुड्ढा लगा, उसकी भी गाड़ी गिर गई और ये बेचारा मेरे पीछे पड़ा। अब बताओ मैं क्या करूँ? इसकी टक्कर कार से करवाओ। ओके सर, सोचो तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो, हाँ। और कार वाला तुम्हें ठोक कर चला गया तो? ये सोचना है। हाँ। ये मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ और सामने से कार आ रही है, वो तुम्हें ठोक कर चली जाएगी। जना कहा हम यहाँ खड़े हैं, वो किसी और से ठोक गई। जीजा जी अपना चेहरा तो दिखा दो। आय हाय, ये क्या कर दिया? हाय हाय कर रही है, और स्प्लेंडर गाड़ी में ऋतिक रोशन मिलेगा 6 उंगलियों वाला। चुप का बैठ, तेरी सांस आ रही है। बेटा मैं तुझे अपने जिगर का टुकड़ा दे रही हूँ। न मेरी लौंडिया की बात हुई है, जिगर का टुकड़ा अब्बा को दे दो। बाप ले, लौंडिया ही जिगर का टुकड़ा है। अच्छा यार, जिगर के टुकड़े से भी लौंडिया बनने लगी। तुझे क्या पता, तू मेरी लौंडिया के साथ सारी दौलत ले जा रहा है। पर तुम तो कह रहे थे खाली स्प्लेंडर मिल रही है। अरे सिर्री, लौंडिया ही दौलत है। लौंडिया ही दौलत है? कितने रुपए में पड़ी तुम्हें? नाश बेटा, तेरा गट्टे झाड़ दूंगी। वैसे एक बात पूछूं, बुरा मत मानियो। क्या? तुम्हारी लौंडिया का कहीं चक्कर तो नहीं है? मेरी बच्ची ने किसी लौंडे की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। इसका मतलब भूली है। हाँ, 2 पे सीधे मुकदमे करवाए, 13,000 रुपए ले लिए। चलो ये तो निकल नहीं जाए। बेटा, मेरे लौंडिया का सहारा कौन बनेगा? न मैं सहारा बन नहीं पाऊंगा। ऐसे ऐसे चलने की एक डंडा दिलवाए दो उसे। मैं तुझे थैले में भर लूंगी। मारने से पहले मेरी बात तो सुन लिया करो। मेरे अलावा तुम्हारी 2 और गर्लफ्रेंड्स हैं, उसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? मेरी वो गर्लफ्रेंड्स तुम्हारी वजह से हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी फिक्र करता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो कि तुम्हें 2 और गर्लफ्रेंड्स की जरूरत पड़ गई? यार तुम तो जानती हो मेरे इस शहर में कितने ज्यादा दुश्मन हैं, और दुश्मन जब किसी से बदला लेता है तो सबसे पहले वो किस पर अटैक करता है? उसकी फैमिली पर। हाँ, तो जब मेरा दुश्मन मुझ पर अटैक करेगा तो वो मेरी गर्लफ्रेंड्स को मेरी फैमिली समझेगा। अच्छा। और उनके साथ जो करना है वो करेगा। तुम सेफ हो जाओगी। तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो? हाँ, नहीं तो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? इस शहर में तुम्हारे इतने दुश्मन हैं क्यों? अरे कुछ नहीं यार, उन लोगों ने अपनी बीवियों के साथ मुझे पकड़ लिया था। और क्या क्या देखना पड़ेगा भाई। बस में कंडक्टर ने महिला से भाड़ा मांगा। महिला कहती है सॉरी मैं भाड़ा नहीं दे सकती, मैं हैंडीकैप्ड हूं। कंडक्टर ने कहा लेकिन मैडम आप तो कहीं से भी हैंडीकैप्ड नहीं लग रही हैं। तो महिला कहती है ये आपको मेरा छिला हुआ उंगली नहीं दिखता क्या? देखो यहां पे छिल गया है। कंडक्टर बोला अबे ये उंगली छिल गया तो अपने आप को हैंडीकैप बोल रही है, साला फिर तो पाकिस्तान में बस ही नहीं चलेगा। भाड़ा दिए तो हैंडीकैप्ड हूं, चलिए भाड़ा लाइए। आज बीवी पूछ रही थी ए जी राष्ट्रपति शासन क्या होता है? फिर मैंने उसे समझाया देख राष्ट्रपति शासन मतलब पूरे राष्ट्र में पति का शासन, यानी किसी भी पत्नी द्वारा अपने पति से कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, किसका फोन आया था, बाहर क्या काम था, ये गंध कैसी आ रही है, सब्जी क्या बनाऊं, ऐसे फालतू सवाल नहीं पूछे जा सकते। पति जो कहे सिर्फ वही सुनना होगा। ये होता है राष्ट्रपति शासन। तो कहती है हाँ जी, एक दिन बगल वाली बोल रही थी राष्ट्रपति शासन का विरोध करना चाहिए, हम तो जान दे देंगे जी। सारे मुहावरे याद हो गए? कब का? चलो सुनाओ। खून सूखना, बहुत डर जाना, खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, खून खोलना, अत्यधिक क्रोध आना, खून की जगह गरम सिंदूर दौड़ना, चुनाव नजदीक आना। अबे ये मुहावरे में चुनाव कहां से आ गया? तो ये खून में सिंदूर कहां से आ गया सर? हेलो गूगल, सिंगापुर जाने के लिए कौन सा टाइम ठीक है? जब तेरे बैंक अकाउंट में पैसे हो। खाली पीली मेरा दिमाग ना खराब कर। तेरे अकाउंट में 326 रुपए हैं जिसमें तू शाहजहांपुर भी नहीं जा सकता। सब्जी दूं? जहर दे दे, सब्जी दूं? वो तो मैंने बनाया ही नहीं, बाजार से मंगवा दूं क्या? क्या बक रही है तू? मेरा मतलब है कि जहर खाने की इच्छा क्यों हो रही है? हाँ
अच्छा एक बात बताइयो, जब अस्पताल में ये पैदा भई तब क्या बच्चों की अदला बदली हो गई थी क्या? अरे मुझे क्या पता, मैं क्या नर्स के पीछे पीछे घूम रही थी? अरे मैं तो बेहोश पड़ी थी ना। यही यक्ष प्रश्न मेरे सामने राक्षस की तरह मुंह फाड़े खड़ा रहता है। पापा